मेरा नाम है पवन श्रीवास्तव और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल माई लाइब्रेरी 99 पे। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है इन्फॉर्मेशन सर्विस का चल रहा है और ये मोस्ट प्रोबेबली जो है लास्ट वीडियो है इस टॉपिक की। उसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पैसिव डॉक्यूमेंटेशन इज आल्सो टर्म्ड एज डॉक्यूमेंटेशन सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस कम अंडर इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज कम्स अंडर एंटीसिपेटरी सर्विसेज। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसलेशनम इंडिकेरम इज पब्लिश्ड बाय यूनेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्टिव डॉक्यूमेंटेशन इज आल्सो कॉल्ड यहाँ जो हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से ए इज द करेक्ट आंसर, डॉक्यूमेंटेशन वर्क। ट्रांसलेशन डज नॉट हेल्प टू ओवरकम कम्युनिकेशन गैप, लैंग्वेज बैरियर, इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन, स्कैटरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सो यहाँ पे ट्रांसलेशन डज नॉट हेल्प टू ओवरकम इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच मेकिंग वाला। सो हमें मिलाना है कौन किससे रिलेटेड है। सो मिस्टर हमें जो याद है हम सबसे पहले वो मिला देते हैं। सो सबसे पहले एस आर रंगनाथन जो है ये कोलन क्लासिफिकेशन है ना। सी ए कटर, सो सी ए कटर इज रिलेटेड टू सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। जेडी ब्राउन इज रिलेटेड टू एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन। एच ई ब्लिस इज रिलेटेड टू बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन। So answer is 3241. Okay, so 3241 यहाँ पे डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूजर ओरिएंटेशन, इंफॉर्मेशन रीपैकेजिंग, ट्रांसलेशन, इंडेक्सिंग। सो ये किस तरह की सर्विसेज हैं उससे हमें मैच करना है। ठीक है, सो यूजर ओरिएंटेशन ये किससे रिलेटेड होगा? तो देखिए, यूज़र ओरिएंटेशन जो है ये रिलेटेड होगा रेफरेंस सर्विस से, इंफॉर्मेशन रीपैकेजिंग डाइजेस्ट सर्विस से, ट्रांसलेशन जो है ये सपोर्ट सर्विस है, एंड इंडेक्सिंग इज रिलेटेड टू बिब्लियोग्राफीज। सो सबसे पहला हमारा आंसर हो जाएगा 2, उसके बाद 2 3 4 1 2 3 4 1 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, ये भी मैच मेकिंग वाला ही है, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, गाइडिंग यूजर्स टू द प्लेस ऑफ इंफॉर्मेशन ये किससे रिलेटेड हो जाएगा? ये रिलेटेड हो जाएगा रेफरल से। गाइडिंग यूजर्स इन द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, सो ये हो जाएगा यूजर ओरिएंटेशन। अलर्टिंग यूजर्स विद द लेटेस्ट अराइवल्स ये करंट इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोवाइडिंग यूजर्स विद समराइज्ड इंफॉर्मेशन ये हमारा फर्स्ट वाला जो डाइजेस्ट है उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस हो जाएंगे। देखिए, गाइडिंग यूजर्स टू द प्लेस ऑफ इन्फॉर्मेशन ये हमारा रेफरल से रिलेटेड है। गाइडिंग यूजर्स इन द यूज ऑफ इन्फॉर्मेशन ये ओरिएंटेशन है। अलर्टिंग यूजर विद द लेटेस्ट अराइवल ये करंट अवेयरनेस है। एंड प्रोवाइडिंग यूजर्स विद द समराइज्ड इन्फॉर्मेशन ये डाइजेस्ट है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन मैच मेकिंग। सो यहाँ पे हमें फिर से मैच करना है। सो चेन इंडेक्सिंग इज रिलेटेड टू एस आर रंगनाथन। रिलेशनल इंडेक्सिंग इनमें से किससे रिलेटेड होगी? सो ये रिलेटेड है JEL फेराडेन। सब्जेक्ट इंडेक्सिंग, सो सब्जेक्ट इंडेक्सिंग इज रिलेटेड टू EJ कोड्स। ठीक है, एंड प्रीसिस इज रिलेटेड टू डेरेक ऑस्टिन। सो हमारे आंसर्स हो गए 2 3 4 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन है। एन इंडेक्सिंग लैंग्वेज इज एन आर्टिफिशियल लैंग्वेज एज इट यूजेस कंट्रोल्ड वोकैबुलरी। ओके, इट प्रोवाइड्स डिफरेंट रिलेशनशिप बिटवीन टर्म्स। सो यहाँ पे हमारे दोनों ही ऑप्शन ट्रू हैं। सो हमारा बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंडेक्सिंग लैंग्वेज इज मच मोर देन ए लिस्ट ऑफ इंडेक्स टर्म्स दैट आर एक्सेप्टेबल टू यूजर्स। An indexing language is much more than a list of index terms that are acceptable to users. So ये ठीक है। नेक्स्ट रीजन दिया हुआ है, an indexing language helps users discriminate between terms and reduces ambiguity in the language. So ये भी ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस जो हैं देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे हमारा हो जाएगा
बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। डीएसिडिफिकेशन इज ए मेजर टू प्रिजर्व डॉक्यूमेंट्स इन एनी मीडियम। ठीक है। एंड डिजिटल प्रिजर्वेशन नीड्स ए डिफरेंट प्रिजर्वेशन केयर। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन ठीक है, सो हमारा सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी असर्शन एंड रीजन वाला ही क्वेश्चन है। सो assertion दिया हुआ है SDI is a user oriented current information service and reason is it is an alerting service directed towards groups। so ठीक है, both are true, यहाँ पे दोनों true हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। assertion online services incur heavy investment at the initial stage। online services are costlier than point of service। so यहाँ पे जो है हमारे दोनों ही ऑप्शन सही हैं, तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू। अगले सवाल पे चलते हैं। ये भी असर्शन है, एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज फैसिलिटेट लिटरेचर रिव्यू। ओके, एंड लिटरेचर रिव्यू समराइजेज मेजर फाइंडिंग्स ऑफ वेरियस स्टडीज। तो ये भी ठीक है, तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसमें बोथ ए एंड आर ट्रू लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। An indexing language is an artificial language and its uses controlled vocabulary. Controlled vocabulary provides relation between and among users। Okay। तो यहाँ पे हमारा जो है ए भी ठीक है और बी भी ठीक है, तो सॉरी आर भी ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। इन्फॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट प्रोवाइड ए कंसाइज समरी ऑफ द सब्जेक्ट कंटेंट ऑफ एन आर्टिकल, और रीजन दिया हुआ है दीज आर टाइटल ओरिएंटेड देन फाइंडिंग ओरिएंटेड। सो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए जो है वो तो ट्रू लग रहा है, तो वो तो ट्रू है, एंड ऑप्शन आर यानी कि रीजन जो दिया हुआ है दे आर लिटिल टाइटल ओरिएंटेड देन फाइंडिंग ओरिएंटेड। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ बोला जा रहा है अरेंज द फॉलोइंग बिब्लियोग्राफीज अकॉर्डिंग टू देयर डेट ऑफ ओरिजिन। तो देखिए इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी 1958 से है, क्यूमुलेटिव बुक इंडेक्स 1898 से है, बुक इन प्रिंट 1945 से है, एंड ब्रिटिश बुक्स इन प्रिंट जो है 1948 से है, एंड ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी वो 1950 से है। सो अकॉर्डिंगली हम इसको लगा लेंगे, हमारे ऑप्शंस जो हैं वो हो जाएंगे 2 3 4 1। अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ ओरिजिन। सो ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग 1978 में आया था ये, क्लासिफिकेशन एंड इन आउटलाइन सिस्टम 1989 में आया था, और उसके बाद है ऑटोमेटेड कीवर्ड क्लासिफिकेशन, तो ये आया था 1971 में, एंड क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप ये आया था 1952 में। सो अकॉर्डिंगली इसका सीक्वेंस हो जाएगा। अगला सवाल है अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ ओरिजिन। सो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी 1957, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी 1950, और क्यूमुलेटिव बुक इंडेक्स 1898, एंड बुक्स इन प्रिंट 1950, बुक्स इन प्रिंट 1948। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसको हम सीक्वेंस में लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, और कल से हम जो है नया चैप्टर करेंगे।